पे आए थे और आपने एक गरीब परिवार को देखा जो टूटे-फूटे मकान में निवास करता था और उस समय आप सत्ता में भी नहीं थे, फिर भी आपने उनकी परिस्थिति को देखते हुए उनको वादा किया था कि आप इस कष्टमय जीवन से निकालेंगे और आज आप भूमि पूजन कर रहे हैं। इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, घर होना हर किसी परिवार का एक सपना होता है और जो टूटे फूटे मकान जो बोल रहे हैं, एक्चुअल में मैं इनकी परिस्थिति को देखता हूँ और हमेशा इसी बात को कहता हूँ कि ज़िंदगी में जब बैक गियर किसी का लगता है तो हर चीज़ उल्टा ही होने लगता है। तो शायद इस परिवार के साथ, राजेश के परिवार के साथ यही हुआ होगा, क्योंकि उनकी पत्नी बताते हैं कि जल गई थी, उसको इलाज करने में इसकी काफ़ी आर्थिक क्षति हुई। एक अच्छा बड़े हैवी ड्राइवर हुआ करता था, लेकिन मेरी नज़र जब पड़ी, हमारे यहाँ के युवा साथियों ने हमें जानकारी दिया चुनाव से पहले, जब मैं रिजाइन नहीं किया था, मैं फ़ौज में था, उस समय यहाँ की परिस्थिति को मैं देखा तो एक आकलन नहीं कर सकते आप कि इस घर में कोई रहता होगा, क्योंकि इस घर की ना दीवार पूरी है ना इसकी छत है। लेकिन फिर भी जब मैं आया था तो बरसात भीनी भीनी हो रही थी, उस भीनी बरसात में ही चूल्हे पे खाना पक रहा था और उसका पानी उस खाने पे पड़ रहा था। इनके पास संपत्ति के नाम पर केवल एक बैग थे। जब मैं इनसे बात किया तो इनकी पत्नी ने बताया कि अपनी बच्ची को एक टीचर बनाना चाहती है। बस वही एक शब्द था। मेरे को बहुत अजीब लगा कि बिना छत के मकान में भी एक सपने पड़ रहे हैं और वो भी ऐसा एक सपना जो समाज को शिक्षित करने वाला पात्र बनाना चाहती हूँ। ये विशेष प्रेरणा का विषय था। तब से हमने इस परिवार को आश्वासन दिया था और ठाना था कि हम बहुत जल्द दोबारा वापस आएंगे और इस कच्चे के मकान को पक्का घर में परिवर्तन करेंगे। और आज मुझे बहुत ही बेहद खुशी अनुभव हो रहा है, बहुत ही अच्छा अपने आप को गर्व फील हो रहा है कि मैंने इस 1 साल के अपने कार्यकाल में एक ऐसा घर बनाया है जो वाकई में बताता है राजेश की 14 साल तक उस बिना छत के मकान में इसने निवासरत किया अपनी पत्नी के साथ, और 14 साल का इसका वनवास जो है ना समाप्त हुआ और आज गृह प्रवेश था। सुंदर चमकता हुआ घर आप पीछे देख रहे होंगे, जिसके लिए सहयोग, हाँ, नवरात्रि के शुभारंभ पर, शुभ अवसर पर गृह प्रवेश हुआ है। और इस अवसर पर इस घर को बनाने में सहयोग फाउंडेशन के साथियों ने, इस क्षेत्र के बहुत सारे लोगों ने छोटे बड़े योगदान दिया है, किसी ने श्रमदान करके योगदान दिया है। इसके लिए मैं सभी